नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमितेश श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं एमी कास्ट द पॉडकास्ट शो। आज मैं एक ऐसे योद्धा की गाथा सुनाने वाला हूं जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा योद्धा जो कि मात्र 16 वर्ष का था जब वो वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने एक ऐसा युद्ध लड़ा कि उसका नाम समय की कालिमा 5000 वर्ष बाद भी नहीं धुंधला पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की। आइए सुनते हैं उस शूरवीर की वीर गाथा मेरे माध्यम से। हो अगर श्री कृष्ण किसी के साथ तो उसका संहार असंभव है। मारना चाहते थे कौरव युधिष्ठिर को, पर अर्जुन के होते हुए यह असंभव है। चल रहा था सब शकुनी के अनुरूप, जिसने फिर शामिल किया अर्जुन को। समरभूमि से दूर करने फिर ललकार दिया अर्जुन को। शकुनी के परपंच ने पीली धारा को लाल रख युक्त बना डाला। आदेश मिला दुर्योधन का, फिर गुरु द्रोण ने अभेद चक्र व्यूह बना डाला। सबको यकीन था इसे कौन तोड़ पाएगा, जो आएगा इसके भीतर भी तो आते ही मर जाएगा। सुंदर, विवेकी, बुद्धिमान वीर एक बालक था वो मन चला। मामा कृष्ण की गोद में जो खेला था, गर्भ में ही सीख डाली एक अनोखी कला। है अभी एक और शूरवीर जिसके हृदय में धर्म और बाणों की वृंदा है। कहाँ पता था शत्रुओं को कि अर्जुन सुत अभिमन्यु अभी जिंदा है। बोला बड़े गर्व से, मेरे होते हुए मेरे ताज श्री को कोई छू सके, इतनी किसी में औकात नहीं। भेद सकता हूँ मैं ये चक्रव्यूह, गर्भ में सीख लिया इसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यह सुनकर पांडव भाव विभोर और प्रश्नचित्त हो जाते हैं। कुछ पैदल, कुछ घोड़े, कुछ रथ, कुछ अभिमन्यु संग पीछे जाते हैं। अभिमन्यु आगे बढ़ा और तीसरा द्वार पार हुआ। जयद्रथ के पराक्रम के आगे फिर हर पांडु लाचार हुआ। दुर्योधन हाहाकार कर पूरा हो रहा जो उसका सपना था। मुड़कर देखा अभिमन्यु ने, कई द्वार तक कोई ना अपना था। जो उठा रहा था धुआं, अपमान उसे सुलगाना अभी बाकी था। हुआ न विचलित मार्ग में अभिमन्यु, अभी तो शत्रुओं को कपाना बाकी था। झुंडों का झुंड फिर चहुं दिश शत्रु आते हैं। मुंड पर मुंड उतार कर अभिमन्यु फिर मुंडों की एक और धरा बनाते हैं। लाशों पर पैर रख आघात किया शकुनी मामा को। दुर्योधन दुशासन विकर्ण फिर काल के दर्शन दिखाई अश्वत्थामा को। कर रहा था कौशल परिचय अपना जो धनुष को खेल खेल बड़ा हुआ। सब चिंतित थे फिर युद्ध को कर्ण आकर खड़ा हुआ। बता दूं ये कर्ण वही जो दुर्योधन के स्वार्थ से आश्रित था। बता दूं ये कर्ण वही जिसके बल पर दुर्योधन विजय घोष को परिभाषित था। बता दूं ये कर्ण वही जो अर्जुन की अभय देख ही मर जाता था। बता दूं ये कर्ण वही जो एक साथ 100 बाण चलाता था वहां सिर्फ अभिमन्यु शूरवीर की भांति जिसने संहार किया। कायर थे वे सारे शत्रु जिन्होंने पीठ पीछे वार किया। दुर्योधन फिर कुपित हो कहता है, अब इसका मुंड उतारेंगे। आओ सब आ जाओ, सब मिलकर इसको बेमौत मारेंगे। थे बुद्धिहीन सब, शर्म व क्रोध में बिलबिलाते हैं। वो 7 अधर्म की कगार पर युद्ध की सभी नियम भूल जाते हैं। रहा नहीं जब तलवार तीर धनुष, फिर रथ के चक्के से वार किया। उस चक्के से ही न जाने कितनों का संहार किया। सामने से हिम्मत न थी, फिर पीठ पीछे गदा प्रहार किया। वो महाप्रतापी शूरवीर धरा पर गिरा और कायरों के आगे हार गया। ये कृष्ण की ही सब लीला है, वो ही सब खेल रचाते हैं। वो वीर गति को प्राप्त हुआ, हम गौरव से उसे शूरवीर बुलाते हैं। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।